नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू यू विनर। दोस्तों, मैं हूं नीरज। इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश में हुए अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले के बारे में, जो कि है लगभग 23,000 करोड़ का। और जानेंगे ये एबीजी शिपयार्ड ग्रुप्स क्या है और क्यों सीबीआई ने इसको बुक किया है इस केस में। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूसली जो है न्यूज़पेपर में कि सीबीआई हैज़ बुक्ड एबीजी शिपयार्ड फॉर चीटिंग बैंक्स ऑफ 22,842 करोड़। तो बेसिकली ये 23,000 करोड़ का घोटाला, जो एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो 22,842 करोड़ का ये घोटाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये माना जा रहा है कि अभी तक के जितने भी बैंकिंग सेक्टर में घोटाले हुए हैं उनमें सबसे बड़ा बैंक घोटाला है। तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि 28 बैंक इसमें इन्वॉल्व हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अब हम सीधे शब्दों में अगर हम समझें कि सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि एक्चुअली हुआ क्या है, तो एक्चुअली हुआ ये है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है। इसने क्या किया, 28 बैंकों से और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कुछ पैसा जो है लोन में लिया। और ये अमाउंट कितना था, ये था लगभग 23,000 करोड़ रुपए। और ये 23,000 करोड़ इसने लोन में लेकर ये पैसा जो है बिजनेस में ना खर्च कर अपने पर्सनल कामों में इस पैसे को खर्च किया। और ज़्यादातर पैसा जो है वो चंक ऑफ द मनी हैज़ बीन ट्रांसफर टू द फॉरेन कंट्रीज़। तो इस तरह से ये फ्रॉड किया गया है, जिसमें जो है बैंकों का पैसा लोन लेकर बिजनेस में न लगाकर अपने पर्सनल चीज़ों में खर्च किया है इस कंपनी ने। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं पूरा केस क्या है। तो ये केस सबसे पहले जो हाईलाइटेड हुआ वो हुआ जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एक कंप्लेन फाइल कराई इस कंपनी के अगेंस्ट कि ये कंपनी जो है लोन लेकर पैसे को गलत तरीके से गलत जगहों पर खर्च कर रही है। तो इसके वजह से जो है जब सीबीआई ने इसकी जांच स्टार्ट की, जांच करने के बाद जो है सीबीआई को ये पता चला कि वाकई में ये कंपनी जो है पैसे को गलत जगह पर खर्च कर रही है और बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और इसमें जो है लगभग जो पैसा इन्वॉल्व था वो लगभग 28 बैंक का पैसा इन्वॉल्व था। इसको कहते हैं कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, यानी कि जब कोई कंपनी जब बहुत ज़्यादा लोन लेती है तो उस कंडीशन में वो कोई एक बैंक से लोन नहीं लेती है। वो क्या करती है कि कई सारे बैंकों के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप हमें कुछ कुछ अमाउंट में पैसा दीजिए। तो उस कंडीशन पर जो है सारे बैंक क्या करते हैं, कोई 500 करोड़, कोई 1,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, इस तरह से जो है लोन दे देते हैं इन कंपनियों को। और वो चल के जो है बहुत बड़ा लोन हो जाता है। तो ये इसी तरह से लोन लिया गया लगभग 28 कम बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि लगभग था 22,842 करोड़ का। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट था जो इस कंपनी ने लिया था वो था ICICI बैंक का। इसका लगभग 7,089 करोड़ रुपए जो था, जो लोन का पैसा था। और IDBI बैंक, इसका 3,639 करोड़। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 3,000 करोड़ रुपए था। और 1,600 करोड़ जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का था। और 1,244 करोड़ जो है पंजाब नेशनल बैंक का था। तो ये सारे बैंक इन्वॉल्व थे, जो मेजर बैंक्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो बैंक्स थे जिन्होंने लगभग 100 करोड़ 200 करोड़ इस तरह से लोन दिया था। तो ये जो बैंक फ्रॉड माना जा रहा है, ये अब तक का सीबीआई के द्वारा भी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। क्योंकि जो नीरव मोदी या मेहुल चौकसी या विजय माल्या का जो केस हुआ था, उसमें भी 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ इस तरह का अमाउंट जो है फ्रॉड हुआ था। लेकिन ये जो अमाउंट है वो लगभग 23,000 करोड़ का है। और नीरव मोदी के केस में या फिर जो विजय माल्या केस में भी यही सेम कंडीशन थी। उसने भी जो है पैसा बैंक से लेकर अपने बिजनेस में ना खर्च कर अपने पर्सनल चीज़ों में उसने खर्च किया था, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी। इस वजह से जो है ये फ्रॉड माना जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी ये बैंक जो लोन देती हैं या किसी बिजनेस करने के लिए किसी कंपनी को, तो वो कंपनी क्या करती है, जब बिज़नेस में इन्वेस्ट करती है तब तक तो ठीक है, इन्वेस्ट करती है। अगर उसको लॉस हो जाता है और वो पैसा वापस नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में उस पैसे को जो है NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही कंपनी उसी पैसे को, लोन के पैसे को, बिजनेस में ना लगाकर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए खर्च करती हैं वो उसके ऑफिशियल्स, तो उसको जो है बैंक फ्रॉड माना जाता है। उसको कहा जाता है ये एक टाइप का फ्रॉड है। तो ये फ्रॉड जो है तब सामने आया जब एक सीबीआई में जब अगस्त में ही केस फाइल किया गया कि इस तरह की कंपनी जो है शिपयार्ड, एबीजी शिपयार्ड कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है। तो इसको स्क्रूटनाइज किया गया सीबीआई के द्वारा। तो 7 फरवरी को हुई रिसेंटली इस साल में जो है उसने ये कंप्लेन फाइल की कि जो है एक FIR फाइल की कि ये कंपनी जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही है। तो इसको जो है ऑडिट कराया गया। वो फॉरेंसिक ऑडिट था, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल ऑडिट में तो ये चीज़ें सामने आती ही नहीं है कि कंपनी के इस तरह के फ्रॉड कर रही है। तो इस तरह का ऑडिट कराया गया, वो था फॉरेंसिक ऑडिट। और फॉरेंसिक ऑडिट में ये सारी चीज़ें सामने आई कि ये जो पैसा है वो गलत तरीके से खर्च किया गया। लगभग 2012 से लेकर 2017 के बीच में ये पैसा सामने आया कि गलत तरीके से खर्च किया गया, जिसमें जो है डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैं, मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्यों
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हो गया कि जैसे बैंक होती है और कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई बिजनेसमैन है, वो जब लोन लेता है किसी बैंक से तो उन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट होता है कि ये इंडिविजुअल पैसा ले जा रहा है तो इतने समय के बाद ये पैसा वापस कर देगा। एक ट्रस्ट पे ही बैंक पैसा देती है। लेकिन अगर वो वही इंडिविजुअल गलत जगह पर उस पैसे को खर्च करती है तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इस वजह से यहाँ पर ये 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि डाइवर्जन ऑफ फंड को गलत जगह पर डाइवर्ट किया गया, क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में सेंड कर दिया गया, मिस एप्रोप्रिएशन किया गया, पैसे को लिया गया, गलत तरीके से खर्च किया गया, और क्रिमिनल जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ें। हालांकि ये जो लोन लिया था इस कंपनी ने, शिपयार्ड जो लिमिटेड है, इसने जो है 2016 में इसके लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया था। बैंकों को ये समझ में आ गया था कि ये पैसा जो है अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि वो पैसा जो है कंपनी ने लॉस में दिखा दिया था कि हमने ये लोन लिया और ये पैसा जो है हमें लॉस हो गया इतने का, इस वजह से हम आपका लोन वापस नहीं कर सकते हैं। तो एनपीए डिक्लेयर होने के बाद जो है फिर इसमें जब स्क्रूटनाइज किया गया, उसको सही तरीके से उसका ऑडिट किया गया, फॉरेंसिक ऑडिट की गई, तब ये सामने आया कि जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं। अब हम समझते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है। तो फॉरेंसिक ऑडिट होता है कि जो कंपनी होती है उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बहुत डिटेल तरीके से एनालाइज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और उस जो रिपोर्ट होती है इस फॉरेंसिक ऑडिट की, वो रिपोर्ट को जो है कोर्ट में भी जो है यूज किया जा सकता है। तो एक इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है बहुत ही डिटेल तरीके से होती है। और फॉरेंसिक ऑडिट तभी कराया जाता है जब कोई फ्रॉड होता है, कोई फाइनेंशियल क्राइम, इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, कोई सस्पेक्टेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, तब जो है फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो एबीजी ग्रुप है ये है क्या। तो एबीजी ग्रुप का ही एक छोटा सा पार्ट है एबीजी शिपयार्ड, ठीक है। और यही शिपयार्ड कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने जो है लगभग 23,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। तो ये कंपनी क्या करती है, शिप बिल्डिंग का काम करती है। यानी शिप जो कार्गो जहाज होते हैं, ये इस टाइप के जहाज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं ये कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते हैं वाया ओशियंस। तो इस तरह के कंटेनर शिप जो है बनाती है ये एबीजी शिपयार्ड्स। तो इसकी जो है दो जो है एक प्लांट है, एक तो दहेज में और सूरत में, गुजरात में। तो ये वहाँ पर इस टाइप के लोकेटेड है ये कंपनी, और वहाँ पर ये शिप बिल्डिंग का काम करती है और शिप रिपेयरिंग का भी काम करती है। तो इसने अब तक लगभग 165 वेसल्स, इस तरह के बड़े वेसल्स बनाए हैं, और 46 जो वेसल्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो है एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब तक की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इस जो है शिपयार्ड इंडस्ट्री की। तो इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, जब किसी बड़ी कंपनी के द्वारा, इतनी रिस्पेक्टेड कंपनी के द्वारा इस तरह के फ्रॉड किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस सेक्टर के लिए भी बहुत जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़ हमारे मार्केट के लिए भी बहुत गलत है, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी गलत है, क्योंकि एक ट्रस्ट टूटता है इन्वेस्टर्स का कि जब भी इस तरह के फ्रॉड सामने आते हैं। अब जैसे इस तरह का ये 23,000 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है, तो शिपयार्ड जो इंडस्ट्री है पूरी, इसको कहीं ना कहीं एक बहुत झटका लगेगा। दूसरी चीज़ हमारे शेयर मार्केट को झटका लगने वाला है इस तरह की खबर सामने आने से। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करना इस सेक्टर में, वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि इस तरह की कंपनी के साथ टाई अप करके जो है इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई फ्रॉड फिर से होता है तो कहीं ना कहीं उनका पैसा डूब जाएगा। तो इस वजह से, और इस कंपनी के जो फ्रॉड हुए हैं उसमें जो है कई लोगों पर जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं, जैसे ये संथनम मुत्तुस्वामी, अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल या रवि विमल निवेतिया, तो ये लोग जो है मेन जो है कल्प्रिट हैं इस तरह के जो है फ्रॉड करने में। तो और इसमें अभी और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं, हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं इस कंपनी के, उनके ठिकानों पर जो पर्सनल उनके प्रॉपर्टीज़ थी, घर थे, फार्म हाउस थे, उन पर जो है छापा मारा गया है सीबीआई के द्वारा। और लगभग 13 ठिकानों से जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी गड़बड़ियाँ जो है सामने आई हैं। ऐसे कई सारे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिनमें जो है जो सस्पेक्टेड ट्रांसफ़र्स हुए हैं। ये सारी चीज़ें अभी जाँच चल रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्या था ये पूरा 23,000 करोड़ का फ्रॉड, और किस तरह से ये एबीजी शिपयार्ड कंपनी है जो है इन्वॉल्व थी इस तरह के फ्रॉड में। और अभी तो जो है सीबीआई ने सिर्फ एफआईआर फाइल की है, इसके बाद जो है मामला कोर्ट में जाएगा और उसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो ये अभी न्यूज इन प्रोग्रेस है, और जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उससे रिलेटेड हम आपके लिए जो है वीडियो बनाते रहेंगे। एंड इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू।